प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 3, परमाणु व अणु। ठीक है, कक्षा 9th। तो अपना टॉपिक है बच्चों आणविक द्रव्यमान व मोल संकल्पना। आज का अपना टॉपिक है आणविक द्रव्यमान व मोल संकल्पना। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? आणविक द्रव्यमान को। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग होता है। यानी किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्यमान, परमाणु का कुल द्रव्यमान अब अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। किसी अणु या यौगिक ये कह सकते हो, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्यमान उस अणु या यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इस प्रकार का यह अणु इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है, वह सापेक्ष यानी तुलना में सापेक्ष द्रव्यमान है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU, लेकिन इसको बाद में IUPAC ने क्या नाम दे दिया था? यूनिफाइड, शॉर्टली नाम दे दिया था यूनिफाइड द्वारा व्यक्त किया जाता है या यूनिफाइड में मापा जाता है। ठीक है, तो ये आपको परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा पता होगी कि किसी परमाणु की परमाणु द्रव्यमान इकाई वह सापेक्ष द्रव्यमान है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यह कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई किसको कहते हैं? कार्बन, किसी परमाणु की परमाणु द्रव्यमान इकाई वह इकाई है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होती है, उसे क्या कहा जाता है?
परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और बाद में इसको IUPAC ने किस में व्यक्त किया था, U में, यानी यूनिफाइड। तो इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है बच्चों। उदाहरण 3.1 उदाहरण है। तीन पॉइंट एक, इसका ए पोर्शन है जल यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का, के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन यानी गणना करो। सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करो। ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, इस ए पार्ट का उत्तर, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिफाइड। ठीक है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिफाइड। ठीक है। तो ऑक्सीजन के एक ही परमाणु है और हाइड्रोजन के परमाणु है 2। तो जल का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन का एक ही, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 गुणा में 1 प्लस 2 परमाणु है इसके, और इसका एक ही है तो 1 गुणा में 16। यह आ गया, पहले गुणा होगा बाद में जोड़, 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16 यानी 18 यूनिफाइड हो गया H2O का आणविक द्रव्यमान। पार्ट बी है नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करो, के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करो। तो इसमें 3 परमाणु है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो उत्तर में क्या आएगा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 यूनिफाइड, और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का हो गया 14 यूनिट, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यूनिफाइड। अतः
नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का आणविक द्रव्यमान। तो एक हाइड्रोजन है, 1 गुणा में 1 प्लस नाइट्रोजन भी 1 ही है, तो 1 गुणा में 14 प्लस ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, परमाणुओं की संख्या लैक्स में 3 गुणा में 1 का 16। अब गुणा करा लो, 1 एकम 1 प्लस 14, एकम 14 प्लस 16 थी 48। ठीक है, तो 8 4 12 1 13 का 3 आंसर 1 4 और 1 5 1 आंसर वाला 6 63 यूनिफाइड आ जाएगा। ठीक है, अब है सूत्र इकाई द्रव्यमान। क्या है? अब देखो नया टॉपिक है सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। किसी पदार्थ का यानी आणविक द्रव्यमान को ही सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है गहराई से। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का, उसके द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, तो सूत्र द्रव्यमान का परिकलन यानी गणना, सूत्र द्रव्यमान का परिकलन यानी गणना, गणना उसी प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से आणविक द्रव्यमान की परिकलन की जाती है। आणविक द्रव्यमान की गणना यानी परिकलन गणना की जाती है। ठीक है, अब अंतर केवल इतना है कि जहां पर हम पदार्थ के लिए सूत्र द्रव्यमान इकाई का उपयोग करते हैं, जिसके संघटक क्या होते हैं? आयन होते हैं, कि यहां पर अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का, हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का
सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करते हैं, परिकलन करते हैं जिसके संघटक क्या होते हैं, यानी जिसके घटक आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, उदाहरण सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl। तो इसके संघटक क्या हैं? ये परमाणु कौन सी अवस्था में है? आयनों के रूप में। ये सोडियम धनायन होता है, क्लोराइड क्या होता है? ऋणायन होता है। का सूत्र इकाई द्रव्यमान का सूत्र, वहाँ पे संघटक परमाणु होते हैं और यहाँ पे जो परमाणु होते हैं वो आयन के रूप में होते हैं। ठीक है, दाता परमाणु और ग्राही परमाणु। ठीक है, ये दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ग्राही परमाणु है। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या आएगा? 1 गुणा सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का भी एक परमाणु है, एक ही आयन है, तो इसका होता है 35.5। तो ये आ गया 23 प्लस 35.5 यूनिफाइड। ठीक है, तो ये आ गया टोटल 58.5 यूनिफाइड। ठीक है, अब देखो उदाहरण है 3.2। उदाहरण 3.2, CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का, कैल्शियम क्लोराइड है ये, कैल्शियम Cl क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करो। सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करो, तो उत्तर क्या आएगा इसका? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का, यानी कैल्शियम कौन हो गया? Ca प्रतीक का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 यूनिफाइड। 20 नंबर पे आता है। 20 परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु द्रव्यमान 40 यूनिफाइड। क्लोरीन का 35.5। क्लोरीन करेंगे तो वैसे आणविक द्रव्यमान जैसे ज्ञात किया है। का परमाणु द्रव्यमान कितना? 35.5 यूनिफाइड। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एक कैल्शियम है, 1 गुणा 40 प्लस 2 क्लोरीन है 35.5। 40 से कम 40 प्लस ये हो गया 71। एक 111 यूनिफाइड। कैलकुलेशन में मात्रक लेके नहीं चलते और फाइनल उत्तर आ जाता है, उसमें क्या दिखा देते हैं? मात्रक दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3.2।
अब आ गई बच्चों मोल संकल्पना। मोल संकल्पना किसको कहते हैं वो देखो आप। ये मोल वाला लास्ट टॉपिक है और इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। उससे पहले आपको प्रश्न करवा देते हैं। जो पेज नंबर 46 पे प्रश्न है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। मोल संकल्पना लास्ट टॉपिक होएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। प्रश्न पेज नंबर 46, ठीक है। तो पहला है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करो। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करो, यानी गणना करो, ठीक है। तो क्या क्या है बच्चों, एक तो है H2, एक है O2, एक है Cl2, एक है CH4, एक है C2H6, एक है C2H4, C2H4, एक है NH3, NH3 व CH3OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, मीथेन गैस, एथेन, एथीन, अमोनिया और मेथनॉल या मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो उत्तर H2 का आणविक द्रव्यमान क्या होएगा, 2 है परमाणु और एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 यूनिफाइड। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, 2 गुणा 16 32 यूनिफाइड। Cl2 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान तो एक क्लोरीन का होता है 35.5, 2 क्लोरीन है तो हो गया 71 यूनिफाइड। C2H6 का आणविक द्रव्यमान तो वो हो जाएगा एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है तो 2 गुणा 12 प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है, 6 हाइड्रोजन के परमाणु है, 6 गुणा 1 24 प्लस 6 यानी 30 यूनिफाइड, ठीक है। और है NH2H4 का आणविक द्रव्यमान तो वो है एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन के परमाणु है, 2 गुणा 12, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन के परमाणु है, 12 दूनी 24 प्लस 4 एकम 4 28 यूनिफाइड, ठीक है। और NH3 का आणविक द्रव्यमान, NH3 का आणविक द्रव्यमान एक नाइट्रोजन का 14 होता है और एक ही है नाइट्रोजन प्लस, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 3 हाइड्रोजन है, 14 एकम 14 प्लस 3 एकम 3 17 यूनिफाइड। CH3OH का आणविक द्रव्यमान
तो इसमें देखो संगठक में 4 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, 1 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है। तो 1 कार्बन का 12 होता है, 1 ही है कार्बन, और हाइड्रोजन है 4, 1 का 1 होता है, ऑक्सीजन 1 ही है, उसका 16 होता है। 12 एकम 12 प्लस 4 एकम 4 प्लस 16, 16 4 20 और 22 12 32 यूनिफाइड। लास्ट, ये लास्ट था क्या, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करो। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करो, परिकलन करो। तो कौन कौन से हैं? ZnO, Na2O सोडियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, और दिया क्या है? Zn का परमाणु द्रव्यमान, Zn का परमाणु द्रव्यमान क्या दिया है? Zn का दिया है 63। सोडियम Na का परमाणु द्रव्यमान दिया है 23 यूनिट, और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान दिया है 39 यूनिट, और कार्बन का दिया है 12 यूनिट, और ऑक्सीजन का दिया है 16 यूनिट। ओके, तो उत्तर ZnO यौगिक हो गया, जिंक ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान, एक ही परमाणु है ना, तो Zn का 63 होता है, एक का एक ही है, एक से ही गुणा होगा, और ऑक्सीजन भी एक है, एक का 16 होता है। 63 एकम 63 प्लस 16, 6 3 9 6 1 7 69 यूनिफाइड। और Na2O सोडियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान, तो वो क्या हो जाएगा? 2 हैं सोडियम के, एक सोडियम परमाणु का होता है 23, और एक है ऑक्सीजन का है 16। 23 दूनी 46 प्लस 16 एकम 16, 6 6 12 हासिल 1 4 1 5 1 हासिल वाला 6। ठीक है, और उसके बाद है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं, तो वो होगा, एक पोटेशियम का 39, पोटेशियम हो गए 2, प्लस कार्बन एक ही है, एक कार्बन का 12, प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 से गुणा करा दिया, 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। 39 दूनी 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7 78, 12 एकम 12 और 16 3 48, 8 2 10 और 8 18 8 हासिल 1 4 5 और 7 12 और 1 हासिल वाला 13, 138 यूनिफाइड। तो ये आपके पेज नंबर 46 में जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने थे वो कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल संकल्पना और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद ये पार्ट क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।